हेलो दोस्तों, वेलकम टू आई एग्जाम बी पर आपका स्वागत है। मैं हूं रवि और आज अपनी इस वीडियो में हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस को लेकर आए हैं जो कि हमारी ईपीएफओ की जो दो अलग अलग वैकेंसीज हैं, एक जिसे यूपीएससी कंडक्ट करा रहा है 2 जुलाई को जिसका पेपर है एपीएफसी एंड ईओ एंड एओ की, और दूसरी जो वैकेंसी है जिसे एनटीए कंडक्ट कराने वाला है ईपीएफओ के एसएसए से रिलेटेड, सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट। तो वहां पर जो क्वेश्चंस देखे जा सकते हैं करंट अफेयर और जो स्कीम्स जो करंट में रही हैं इस समय और बजट में जिनके बारे में बातें की गई हैं, तो यहां पर मैं उनके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी दे दूंगा। छोटी छोटी समरी में जो रिलेवेंट पॉइंट है मैं वो बता दूंगा, साथ ही उससे रिलेटेड क्या प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकते हैं मैं उन्हें करा रहा हूं। टॉप 50 क्वेश्चंस है जो आपके सोशल सिक्योरिटी जो कि ईपीएफओ एपीएफसी में पूछी जा सकती है वहां पर भी काम आएंगी, उसके साथ ही जो एनटीए वैकेंसी कंडक्ट कराने वाला है उसमें भी काम आ सकती है। तो ये जो सीरीज चल इसको कंटिन्यू बेसिस पर आपको देखना है। तो बढ़ते अपने पहले प्रश्न पर। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है जो सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट है उसे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन फंड कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ध्यान रखिए, जब हम किसी भी स्कीम्स को पढ़ते हैं तो वहां पर कुछ बातें हैं जो जिन्हें हमें ध्यान रखना है। सबसे पहला कि वो ईयर कौन सा है, वो स्टार्ट कब हुई। दूसरी बात कि कौन सी मिनिस्ट्री उसमें इन्वॉल्व है, कौन सी मिनिस्ट्री या फिर ऑर्गेनाइजेशन उसमें इन्वॉल्व है, हमें यह ध्यान रखना है। ठीक है, तीसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि इसका एम क्या है भाई, इसका एम क्या है। ठीक है, ये आपको तीन चीजें हैं जो पहले जो बेसिक है जिसको हमें ध्यान में रखना है। तो यहां पर बात करते हैं सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट की। अगर सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट को हम देखें तो इसे स्टार्ट किया गया था 2 अक्टूबर। ठीक है, इसे स्टार्ट किया गया था 2 अक्टूबर 2017 को। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरी बात, कौन सी मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व है। अगर हम मिनिस्ट्री की बात करते हैं तो यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है यहां पर मिनिस्ट्री है, नोडल मिनिस्ट्री है। दूसरी अगर हम बात करते हैं, सॉरी तीसरी अगर हम बात करते हैं कि एम क्या था, तो इसका एम था टू कंजर्व द हैबिटेट ऑफ स्नो लेपर्ड। ठीक है, यहां पर इसका एम था तब कंजर्व टू कंजर्व द हैबिटेट ऑफ स्नो लेपर्ड। ठीक है, स्नो लेपर्ड का जो हैबिटेट है उसे यहां पर कंजर्व करना द सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट का मेन उद्देश्य था। 2017 में स्टार्ट की गई थी 2 अक्टूबर को। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अब यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया कि इसको फंड कौन सा कर रहा है। ठीक है, तो क्या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कर रहा है, आईएमएफ कर रहा है, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी कर रहा है, या एशियन डेवलपमेंट। तो यहां पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है हमारा ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। ये यहां पर इसको फंड कर रहा है। ठीक है, अगर हम ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की बात करें कि इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी, तो इसकी स्टार्टिंग हुई थी, एक सेकंड में इसको जो है इरेज कर देता हूं यहाँ की चीजों को। ठीक है, इसकी स्टार्टिंग हुई थी जो ये 1991 में आया था। ठीक है, 1991 में बनाया गया था। ये बेसिकली क्या करता है कि ये ग्रांट देता है। देखिए ये क्या देता है, ये ग्रांट प्रोवाइड करता है। ग्रांट जो होता है वो पैसा दे दिया जाता है और उसको वापस नहीं मांगा जाता है। ठीक है, उसको हम ग्रांट कहते हैं। तो ये ग्रांट प्रोवाइड करता है किस लिए, क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। ठीक है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन में। तो यहां पर ये सब जो है एड एंड ग्रांट को प्रोवाइड करता है। ठीक है, कौन, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। अब पहले को जो लिखा है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, देखिए ये सब जो है ना ये टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो ये कब आया था भाई। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हमारा कब बना था, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हमारा बना था जनवरी 1971 में। ठीक है, तो ये पहले जब यहां पर बना था, उसके बाद ये कुछ रिपोर्ट्स को भी पब्लिक करता है। ठीक है, पब्लिश करता है, कुछ रिपोर्ट्स हैं जिन्हें ये पब्लिक करता है। सबसे पहले कौन सी रिपोर्ट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन को डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। ठीक है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, तो आप बता दोगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है। ठीक है, एक सेकंड इसको साइड वाले को भी पूरा मिटा ही देते हैं।
ठीक है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो कि 1971 में बनाया गया था। इसके साथ ही ये कौन सी रिपोर्ट जारी करता है? द फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट, एक सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, ठीक है, वो भी यही जारी करता है, द फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट। ठीक है, तो ये दो रिपोर्ट है जिन्हें आपको ध्यान रखना है। कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसे कब बनाया गया था? 1971 में। अब आईएमएफ की बात करते हैं भाई। आईएमएफ कब बना था? तो आईएमएफ बना था 1945, ठीक है, 1945। हेडक्वार्टर इसका कहां पर होगा? तो वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है भाई। कहां बना था? 1945 में। कहां पर हेडक्वार्टर है? वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है, इसकी एक फेमस जो रिपोर्ट है उसे कहते हैं क्या? उसे हम लोग कहते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ठीक है, इसकी एक रिपोर्ट है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ठीक है, ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? पूछा जा सकता है, तो आप बता देंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। कौन सी रिपोर्ट जारी करती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। अब तीसरे पे आते हैं एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये एक रीजनल बैंक, मतलब रीजनल कॉर्पोरेट वो है कि आप अपने जो रीजन के लोग हैं उसी में प्रमोशन वो लाएगा, ग्रोथ वगैरह लाएगा, डेवलपमेंट लाएगा। कब आया था ये? 1966 में। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? मनीला। ठीक है, मनीला। अब मनीला कहां पड़ता है? फिलीपींस में पड़ता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, पहले क्वेश्चन में बहुत सारी डिटेल हो गई है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। द यूनियन बजट 2023-24 महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट न्यू डिपॉजिट स्कीम फॉर वुमेन विल ऑफर अ डिपॉजिट फैसिलिटी अप टू। कितने रुपए जमा किए जा सकते हैं? सीधी सी बात है, इस स्कीम्स के अंतर्गत। ठीक है, कितने रुपए जमा किए जा सकते हैं? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख या फिर 5 लाख। तो आपका जो प्रश्न है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, तो ये कब आया था? ठीक है, सबसे पहले तो ये देखना था। दूसरी बात कि ये इसमें कौन कौन स्टेक होल्डर हैं या क्या इसके प्रोविजन है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है यहां से देखने को मिल रहा है कि महिलाओं से रिलेटेड है, तो ये स्कीम सीधे सीधे रिलेट करेगी, ठीक है, महिला, ठीक है, यानी कि वुमन और गर्ल से। ठीक है, कितने लाख रुपए तक जमा किए जा सकते हैं? तो इसमें कम से कम रुपए हैं, जो कम से कम रुपए हैं वो 1000 है। 1000 से लेकर कहां तक जमा किए जा सकते हैं? 2 लाख। एक फाइनेंशियल ईयर में आप इतने रुपए इसमें जमा कर सकते हो। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये एक स्मॉल टर्म यानी कि छोटे टर्म के लिए सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम है, मतलब 2 साल तक आप इसमें पैसा जमा कर सकते हो। कब स्टार्ट हुई थी भाई? ये स्टार्ट हुई थी 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल से स्टार्ट हुई है। 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हुई है, 2 साल तक चलेगी, यानी 2025 तक ये चलेगी और उसके बाद ये बंद हो जाएगी। ठीक है, 1 अप्रैल 2023 से 1 अप्रैल 2025 तक ये चलती रहेगी। ठीक है, ये बात यहां पर ध्यान रखिएगा। आप ये सर्टिफिकेट कहां से ले सकते हैं? तो ये आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं पोस्ट ऑफिस से। ठीक है, पोस्ट ऑफिस से। कहां से ले सकते हैं? पोस्ट ऑफिस से। तो कुछ चीजें थी, ध्यान रखिएगा। तो इसमें पूछा गया था कितने रुपए तक आप मैक्सिमम जमा कर सकते हैं, तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा 2 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं, मिनिमम 1000 जमा कर सकते हैं। कब स्टार्ट हुई थी, कहां से आप इसको ले सकते हो, तो ये पूरी डिटेल थी। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। इन यूनियन बजट 2023 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस मिस्टी इनिशिएटिव। अब इसका कुछ फुल फॉर्म होगा। ठीक है, अब मिस्टी, देखिए मिस्टी समझकर लड़की मत समझ लीजिएगा भाई, ये मिस्टी वो वाला नहीं है कुछ। ठीक है, वुमन नहीं इससे रिलेटेड, चिल्ड्रन वगैरह नहीं है, क्लाइमेट भी नहीं है। मिस्टी का यहां पर मतलब हो जाएगा मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। ठीक है, क्या हो जाएगा? मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका फुल फॉर्म है। तो सीधी सी बात है, वर्ड आ चुका उसमें मैंग्रोव, तो यहां पर ये किससे रिलेटेड हो जाएगी? मैंग्रोव से। मैंग्रोव ना फर्स्ट बैरियर होता है जब सुनामी, चक्रवात, साइक्लोन जैसी चीजें आती हैं, तो ये फर्स्ट बैरियर होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है शोर लाइन को या फिर कोस्टल रीजन को। दूसरी बात, इंडिया के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया में कितने % ये है? तो बहुत ही कम है भाई, ये 0.15% समथिंग है टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। ठीक है, जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि मैंग्रोव कितने % है? ओनली 0.15%। अच्छा, ये कैसे बोला गया? तो ये बोला है इंडियन, जो इनकी फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है, इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट IFR। ठीक है,
इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है 2021 में जो आई थी, उसके बेसिस पर यह बात बताई गई कि 0.15% है टोटल एरिया का। अगर ये किलोमीटर में पूछा जाए तो ये है 4992 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इतना एरिया है मैंग्रोव का इंडिया में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ये जो हम लोग का कोर्स चल रहा है ईपीएफओ एसएससी से रिलेटेड, उस कोर्स के बारे में डिटेल है। यहाँ पर वीडियो लेसन्स, स्टडी नोट्स वगैरह, आपको प्रैक्टिस मॉक टेस्ट वगैरह सब प्रोवाइड किया जाएगा। बहुत ही शानदार कोर्स है जिसमें अभी फ्लैट 40% डिस्काउंट भी चल रहा है, आप ले सकते हैं। इसके साथ ही जो हमारा एक नेक्स्ट कोर्स है रिलेटेड टू क्या है, वो रिलेट करता है किससे, यूपीएससी ईपीएफओ से। ईपीएफओ में जो एपीएफसी वाली वैकेंसी है वहां पर हमारा 60 डे का पूरा क्रैश कोर्स चल रहा है, कुछ क्लासेस हो चुकी हैं। उसके साथ ही बढ़िया से नोट्स, जो बहुत ही छोटे से क्रिस्प कंटेंट है, जैसे एग्जाम भी कहता है बी 50% फास्टर, तो वही वाला है एकदम। उसके साथ ही मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, 20 मॉक टेस्ट हैं। बहुत ही बढ़िया पैकेज है जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। एक नमस्ते स्कीम है, पूछा गया उसमें 100 करोड़ एलोकेट किए गए हैं। इसमें कौन कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, सीधी सी बात है। तो एक मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। देखिए ना, इतने सारे छोटे छोटे नाम इसके बना देते हैं, उसके बाद समझ में नहीं आता है कि ये किससे रिलेटेड है। तो भाई इनके नाम याद रखो, नमस्ते। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर देखना है कि नमस्ते का क्या मतलब हो रहा है। ठीक है, नमस्ते का यहां पर इन्होंने मतलब जो बताया है, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन। उसके बाद सैनिटेशन योजना, मतलब सैनिटेशन से इकोसिस्टम, सॉरी हाँ, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, इसका मतलब हो जाएगा यहां पर। अब सैनिटाइजेशन से जुड़ रहा है। ठीक है, तो कौन कौन हो सकता है। हाँ, अब देखिए इसमें बड़ा बढ़िया इन्होंने ऑप्शन बनाया हुआ है, सभी प्रोबेबल है कि सभी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो नमस्ते स्कीम है, इसमें बेसिकली क्या करेंगे, जो वो लोग होते हैं जो कि मतलब सेप्टिक टैंक वगैरह में मैनुअली साफ करते हैं, तो उसको 100% क्या कर देना है, ऑटोमेशन पे लाना है। और ये सब जो लोग उसमें काम कर रहे थे उनको किसी दूसरी जगह पे ले जाएंगे, ऐसा सब कुछ बोला गया है। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स थोड़ा सा आप सीधे हटा सकते हो कि ये तो नहीं होगी, रूरल डेवलपमेंट हो सकती है, ये तीनों हो सकती है। सीधे पर यहाँ पर आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जो कि इससे जुड़ी हुई है। ठीक है, और ये कब स्टार्ट हुई थी, तो ये स्टार्ट हुई है 2022 में। ठीक है, दूसरी बात, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या अंतर था। सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या अंतर है, ये आप कमेंट बॉक्स में पिन कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इन द यूनियन बजट 2023 द गवर्नमेंट अनाउंस द लॉन्च ऑफ पीएम प्रणाम। देखिए अभी मिष्टी पढ़ा, फिर नमस्ते पढ़ा, आप क्या पढ़ रहे हैं, प्रणाम पढ़ रहे हैं, प्रमोशन ऑफ अल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट्स। अब इसमें देखिए साफ साफ लिख भी दिया गया, न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर। तो सीधी बात है, ये अगर इतना लिख ही दिया है तो वुमन से रिलेटेड तो होगा नहीं, बैंकिंग से होगा नहीं, चिल्ड्रन से होगा नहीं, किससे रिलेटेड है, फर्टिलाइजर से। तो सीधे आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। Which state tops the list of buying EVs? EVs का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं। ईवी यहां पर मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। ठीक है, ईवी का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक है, यहां पर इसका मतलब ये हो जाएगा। तो उसमें फर्स्ट कौन आया, देखिए इसमें तो थोड़ा फैक्चुअल है, अगर आप करंट अफेयर से अच्छे से जुड़े हुए हैं या बीपीडिया को फॉलो करते हैं तो आपको ये आंसर आराम से पता चल जाता है। इसका सीधा आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र यहां पर फर्स्ट आ चुका है। उसके साथ ही हम बढ़ते हैं कि ये जो स्कीम है, फेम स्कीम। ठीक है, फेम स्कीम पर बात करेंगे हम कि फेम स्कीम जो है ये कब स्टार्ट हुई थी भाई। ये स्टार्ट हुई थी, ठीक है, 2015 में हुई थी। ठीक है, क्या इसका एम था, ऑब्जेक्टिव क्या था। ठीक है, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो फास्टर एडॉप्शन ऑफ, इसका एम था फास्टर एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड हाइब्रिड व्हीकल। ठीक है, हाइब्रिड व्हीकल्स। ठीक है, तो इसका एम था फास्टर एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड हाइब्रिड व्हीकल। हाइब्रिड व्हीकल वो व्हीकल्स होते हैं बेसिकली जो बैटरीज पे भी चलते हैं और उसके अलावा पेट्रोल डीजल वगैरह पे भी रन करते हैं, उनको हाइब्रिड व्हीकल यहां पर बोला जाता है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सिर्फ बैटरी पर वर्क करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉनिक पर वर्क करेंगे, उसके अलावा पेट्रोल डीजल पर वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये था 2015 में। इसकी मिनिस्ट्री कौन सी होगी भाई, बताइएगा। इसकी मिनिस्ट्री चलिए आप कमेंट बॉक्स पे पिन करेंगे भाई कि इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है। ठीक है,
बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश 500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लांट। अब वेस्ट टू वेल्थ प्लांट जो है ये इसी स्कीम में, ये इसी साल ये भी प्रपोज किया गया है। ये बेसिकली रिलेटेड है गोवर्धन से, ठीक है, गोवर्धन से रिलेटेड है ये स्कीम, जिसमें मतलब जो वेस्ट से कोई हम क्या बनाएंगे, एनर्जी वगैरह प्रोड्यूस करेंगे। उसमें एक देखिए ये जो स्कीम है ना, ये वाली स्कीम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। इस पर क्वेश्चन बहुत बार आए हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी इसका 2.0 फेज चल रहा है। कब स्टार्ट हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ था 2021 में, ठीक है। इसकी मिनिस्ट्री कौन है? तो इसकी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इसकी मिनिस्ट्री कौन है? तो इसकी याद रखिएगा, उज्ज्वला योजना की मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है, नेचुरल गैस, ठीक है। क्या काम है? तो ये बेसिकली जो देखिए गांवों में क्या होता है कि आज भी, अब अभी भी देखेंगे, अब तो बहुत काम हो गया है कि महिलाएं जो हैं वो चूल्हे पे लकड़ी वगैरह जला के काम करती हैं। उससे क्या होता है कि वो जो कार्बन फाइबर्स होते हैं, छोटे छोटे कार्बन के टुकड़े जो होते हैं, वो इनहेल कर लेती, जिनसे उनको तरह तरह के ट्यूबरक्लोसिस जैसी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, फेफड़ों से रिलेटेड, लंग्स से रिलेटेड। तो उन सब चीजों से बचाने के लिए, उनकी जो पहले प्रीमेच्योर डेथ हो जाती है, मतलब पहले ही डेथ हो जाती है समय से पहले, उन सबको रोकने के लिए ये स्कीम लाई गई थी भाई, ठीक है। 2016 में लाई गई थी और उसके बाद से अभी रन कर रही है। बहुत अच्छा है, इसमें गैस कनेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इसको इंप्लीमेंट कर रही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इन यूनियन बजट 2023-24 आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम रिलेटेड टू। आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम, देखिए क्लीन प्लांट प्रोग्राम जो है यहाँ पर किससे रिलेटेड है? तो इन्होंने क्या है ये बनाया, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है। अच्छा, विटिकल्चर का क्या मतलब होता है भाई? और पीसीकल्चर। विटिकल्चर मतलब क्या होता है? ग्रेप्स की फार्मिंग जो की जाती है, खेती वगैरह की जाती है। और पीसीकल्चर मछलियों की जो कमर्शियल फार्मिंग वगैरह की जाती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 में, ऑप्शन नंबर 2, हर घर ध्यान कैंपेन। हर घर ध्यान कैंपेन ये किस रिलेटेड है भाई? ध्यान से क्या समझ रहे हैं? कुछ मेडिटेशन टाइप का नजर आ रहा है, ठीक है। मेडिटेशन, टूरिज्म में क्यों ही मेडिटेशन होगा, ठीक है। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का भी ऐसा डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, ध्यान कल्चर और एजुकेशन में कुछ आ सकता है। पेपर में ऐसे भी एलिमिनेशन मेथड लगाए जाते हैं। अब वहां पर आप देख रहे हो कि क्वेश्चंस अगर आप कट ऑफ के पास तक आ चुके हो और पार हो रहे हो, तो फिर ऐसे रिस्क मत लेना। और लग रहा है कि थोड़ा स्कोर और कर सकते हैं, तो डेफिनेटली इन दोनों में से जो ठीक लगे वो कर सकते हो। हर घर ध्यान कैंपेन, वैसे तो ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का है, ठीक है। ये किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का। लेकिन इसके साथ इन्होंने एक एनजीओ है, ऑर्गेनाइजेशन है, आर्ट ऑफ लिविंग, ठीक है, आर्ट ऑफ लिविंग, ठीक है, उनके साथ इन्होंने कोलैबोरेशन कर रखा है। इसमें क्या करते हैं कि इनके जो टीचर्स होते हैं, या जो भी आप बोलो मेंटर्स वगैरह होते हैं, वो लोगों को मेडिटेशन वगैरह सिखाते हैं, ध्यान वगैरह लगाना सिखाते हैं। तो ये था बेसिकली इसमें। तो हर घर ध्यान कैंपेन जो रन कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर कर रही है, किसके साथ? आर्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ। बढ़ते हैं अपने आखिरी क्वेश्चंस के साथ, क्वेश्चन की तरफ। विच मिनिस्ट्री इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर दी धारा इवेंट्स, या फिर आप इसको इनिशिएटिव भी कह सकते हो, ठीक है, ठीक है। अब इसमें भी कौन है भाई? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, एजुकेशन, एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसमें कौन आंसर है, ये आप कमेंट बॉक्स पर मुझे बताएंगे। इसके साथ ही जो आजादी का अमृत महोत्सव में जो ये स्टार्ट किया गया था, ये सब इसके बारे में भी आप चर्चा करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हमारी क्लास में इतने ही क्वेश्चंस थे, 10 क्वेश्चन थे। इससे पहले भी मैंने 10 क्वेश्चन जो है डिस्कस किए थे, और साथ ही कुछ स्कीम्स को भी मैंने वहां पर डिस्कस किया था। अब ये क्लासेस हमारी कंटिन्यू बेसिस पर रहेगी टिल दी एग्जामिनेशन हेड, जब तक एग्जामिनेशन नहीं हो जाता है, ऐसे हमारी क्लासेस चलती रहेंगी, जिसमें आपको जितने भी करंट में रिलेटेड स्कीम्स वगैरह रही हैं उनकी जानकारी दी जाएगी, जो आपके आने वाले पेपर में आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकती हैं और आपको क्वेश्चन में डेफिनेटली हेल्प मिलने वाली है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को तो प्लीज लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, ताकि सभी को उसका लाभ मिलता रहे। थैंक यू।